हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी के बच्चों के लिए उनके कार्यपत्र का 29। चलिए पढ़ते हैं। यह हिंदी मीडियम की कार्यपत्र है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप सभी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर आप सभी तिथि लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, कक्षा विभाग लिखेंगे और विषय लिखेंगे। विषय आपकी कार्यपत्र का विज्ञान। चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले रेखाखंड के बारे में। दोस्तों, आपको मैंने पहले बता रही तो रेखाखंड होता क्या है। रेखाखंड का आपका अब एक चित्र दे रखा है। रेखाखंड जैसे कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच नियमित दूरी तय करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर दो क्या बना दिए, मैंने यहाँ पर दो बिंदु बना दिए। इनके बीच में अगर मैं एक रेखा खींच दूँ तो ये हो जाएगा रेखाखंड। दोस्तों, इसको रेखाखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी रेखा है जो कि आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर हम जैसे कि देखो रेखा, ठीक है, ये देखिए रेखा है, ठीक है, मैंने रेखा खींच दी है। रेखाखंड, रेखा मतलब कि देखिए यहाँ पर रेखा शब्द में हमने जब खंड करा, जब हमने खंड जोड़ा तब बना रेखाखंड, यानी रेखाखंड यानी ऐसी रेखा होती है जो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये बिंदु की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ सकती है। अब हम पढ़ते हैं रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना कैसे करते हैं उसको पढ़ते हैं। उदाहरण, रूलर का प्रयोग करके आपको 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो आपका पहला चरण है, पहला पद है आपका, रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए का शून्य पर और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपको आपका रूलर दे रखा है। सबसे पहले जो आपकी शून्य की बिंदु है उस पर आपको ए लिखना है और जहाँ पर आपका 5.6 ख़त्म होता है वहाँ पर आपको बी लिखना है। ठीक है, उसके बीच में फिर आप क्या कर दीजिए, उन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, उन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए ए और बी को, और आपका बन जाएगा अभिशस्त रेखाखंड बन गया है। दोस्तों, आप जब भी रेखाखंड का उत्तर लिखते हैं, जैसे कि हमने ए और बी को जोड़ दिया है, ठीक है, मैं इन दोनों रेखाखंड को जोड़ दिया तो ये बन गया ए बी। तो जब भी आप ए बी ऐसे लिखोगे उसके साथ में आपको रेखाखंड का ऊपर चिन्ह भी लगाना होगा। तो आप रेखाखंड का चिन्ह लगाएंगे। अगर आप रेखाखंड का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड। अभी तक हमने सिर्फ जाना कि रूलर का प्रयोग कैसे करके रेखाखंड को खींचे, लेकिन अब हम रूलर के साथ कंपास यानी प्रकार का प्रयोग करके कैसे रेखाखंड खींचते हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको कंपास को अपना खोलना है। आपको सबसे पहले कंपास को शून्य पर रखना। ठीक है, शून्य का नाम होगा ए। उसके बाद आपको 5.6 सेंटीमीटर खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, ए आपने रख दिया, फिर 5.6 सेंटीमीटर जितना आपको प्रकार खोलना है और आपका प्रकार जो है जब खुल जाएगा तो वो कुछ इस तरह का लाइन बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5.6 सेंटीमीटर का लाइन। तो इस तरह से आपको अपना पूरा जो है खींचना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा। यहाँ पर आपको बता भी रखा है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको और अच्छे समझ आएगा। बता रखा है कि एक रेखा खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। ठीक है, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए, यानी रूलर का जो शून्य वहाँ पर रखिए और इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल का सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। ठीक है, मतलब आपको पूरा इतना खोलना है कि 5.6 सेंटीमीटर पूरा हो जाए। ये सावधानी लेते हुए कि प्रकार का फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, जो प्रकार है उसके फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा करने तो आपको ये सावधानी बरतनी है। ठीक है, उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल को बिंदु और उसको बी पर रखें। ठीक है, पार कटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। ठीक है, फिर पार करता हुआ चाप लगा दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब आपको तो आप इसको लिखेंगे ए बी 1 से लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपने बना दिया। ठीक है, और ए बी कैसे लिखेंगे, जरूर नहीं है ए बी कोई से भी नंबर हो सकता है, कोई से भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसके ऊपर आपको बस वो चिन्ह लगाना है। अब हमें कुछ प्रश्न खुद से करने हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, बोला है कि रूलर का प्रयोग करते हुए आपको सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, रूलर का प्रयोग करके चलिए इसको खींचते हैं। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से खींचना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कैसे खींचना है, देखिए यहाँ पर ये आपको पहले शून्य पर आपको क्या करना है, शून्य से आपको 7 सेंटीमीटर तक डॉट बिंदु लगा देना और आपको फिर उन दोनों को जोड़ देना है, ए और बी को। ठीक है, आपका बन गया 7 सेंटीमीटर। आप लिख देंगे ए बी ऐसे, मतलब अगर आपको कुछ भी बोला है आप उसी के उससे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे में क्या दिखा रखा है उसको देखते हैं। आगे हमसे बोला गया था कि हमें प्रकार और रूलर दोनों का उपयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का खींचना। ठीक है, सबसे पहले आप
प्रकार का जो नुकीला सिरा होता है उसको शून्य पर रखिए। उसके बाद आप पेंसिल को इस तरह से सावधानी से खोलिए, उसमें परिवर्तन हो, इस तरह से खोलिए कि वो 6.5 सेंटीमीटर तक आए। आपको इस तरह प्रकार को खोल लेना है और आपका सिरा बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आपको इस तरह से यही बोला है कि पी क्यों नाम ऐसे करना है, 5.5 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सिर्फ रूलर का उपयोग करना है। तो आप ऐसे पहले शून्य से स्टार्ट करिए और 5.5 सेंटीमीटर ख़त्म कर दीजिए। आपको पी क्यू बोला है, पी क्यू आपको फिर क्या करना है, पहले से खींच दिया, पूरा आपका 5.5 सेंटीमीटर बन गया। उसके बाद पी क्यू लिख देंगे और उसके ऊपर वो रेखाखंड का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगला वाला भी प्रकार का उपयोग करके करना है। आप उसको अपनी कॉपी में अच्छे से बना कर करिए। हमारी कार्यपत्रिका के सभी प्रश्न हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो में पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।